बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर फॉलोअर्स। हमारा आज का टॉपिक है डेसिबल। डेसिबल क्या है? डेसिबल बेसिकली आपके जो गेन की मेजरमेंट है उसकी एक लॉगरिथमिक यूनिट है। और ये हमारे जो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमारा जो एम्पलीफायर रिस्पॉन्स है इसको एक्सप्रेस करने के लिए ये यूनिट भी इस्तेमाल की जाती है। और ये बुनियादी तौर पर इसका आगाज़ जो है या इसकी जो बुनियादी जो बेस बनी थी वो ये है कि आपका कान जो है वो किस कदर इंटेंसिटी के साथ कितनी शिद्दत वाली आवाज़ को पे रिस्पॉन्स करता है। तो ये वहाँ से इसको जो है क्रिएट किया गया था। और डेसिबल में होता ये है कि आपने जो भी पावर की रेशो निकाली होती है, ये पावर की रेशो भी हो सकती है या आपकी वोल्टेज की रेशो भी हो सकती है। मतलब आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर या फिर आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज। तो उसको हम जो है सादा रेशो को क्या करते हैं, हम डीबी वाली रेशो में कन्वर्ट करते हैं जिसको हम लॉगरिथमिक रेशो कहते हैं। उसमें हमारे पास 2 सिनेरियोज़ हैं। एक सिनेरियो है कि अगर हमें पावर वाली जो है वो रिस्पॉन्स को मेज़र करना हो डीबी में, तो उसके लिए फ़ॉर्मूला ये है कि आपका जो पावर का गेन है इन डीबीज़ दैट इज़ इक्वल टू 10 लॉग ऑफ एपी। यानी नॉर्मल पावर गेन जो भी आपका है आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर, आप उसका लॉग ले लें और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आपने वोल्टेज के गेन को जो है वो डीबी में कैलकुलेट करना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आप क्या करें, फार्मूला वही जो आपका वोल्टेज गेन है आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज, उसका आप लॉग लें और लॉग लेने के बाद आप उसको 20 से मल्टीप्लाई करें। ये फ़र्क आपने हमेशा याद रखना है कि डीबी के फार्मूला में जब भी पावर इन्वॉल्व होती है तो फिर सिंपल 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है लॉगरिथमिक वैल्यू को। जबकि वोल्टेज जब इन्वॉल्व होती है तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, 20 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह से लॉग की के ज़रिए अपने कैलकुलेटर से आप इस फार्मूले से सारी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। जब भी आपका गेन जो है वो 1 से ग्रेटर हो जाएगा, उस सूरत में डीबी की वैल्यू जो है वो पॉज़िटिव में आना शुरू हो जाएगी। और अगर आपका जो गेन है वो लेस देन 1 हो जाएगा, उस सूरत में आपके डीबी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आना शुरू हो जाएगी। और अगर आपका गेन 1 के इक्वल हो तो आपकी डीबी की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे टेबल भी एक दिया गया है, उस टेबल के ज़रिए से आप इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। कि यहाँ आप देख सकते हैं कि जब गेन जो है वोल्टेज के गेन की यहाँ बात हो रही है, तो जब गेन 32 है, तो ये आपका 30 डीबी बनता है। 16 के गेन पे 24 डीबी। आप देख सकते हैं कि जितनी वैल्यूज़ जो ग्रेटर देन 1 है, उन सबके डीबीज़ उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो प्लस में आ रही हैं। जब आपका गेन 1 के इक्वल हुआ तो उस वक़्त आपका 0 डीबी जवाब आएगा। जब भी 0 डीबी आए इसका मतलब है कि आपका गेन 1 है। और जब भी 1 से लेस आपके डीबीज़ हो या 1 से लेस का गेन हो तो आप देख सकते हैं कि यही डीबी की वैल्यू नेगेटिव में आना शुरू हो जाती है। तो लिहाज़ा इसमें कन्वर्ट करने का एक ख़ास मतलब उसकी फ़ायदा ये है कि आपके जितने भी गेन हैं या एम्प्लीफिकेशंस हैं, वो सारी पॉज़िटिव हो जाती हैं और जितनी अटेन्युएशंस हैं, ठीक है, जितने लॉसेस हैं वो सारे नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये देखने में बड़ा भला मालूम होता है। हमारा इसके अंदर जो अगला टॉपिक है वो है 0 डीबी रेफ़रेंस। 0 डीबी रेफ़रेंस के बेसिकली 0 डीबी के 2 मतलब हैं। एक मतलब तो ये है कि जब भी आपका गेन इक्वल टू 1 होगा तो वो डीबीज़ में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो जवाब आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मालूम हो जाता है कि आपका जो है वो कहाँ पे आपका गेन जो है वो बराबर है, यानी ना कोई फ़ायदा है ना नुकसान है, गेन 1 के इक्वल है तो 0 डीबी। इसका मतलब है कि ना आपको कोई फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। इसका एक और मतलब भी होता है जो 0 डीबी रेफ़रेंस जिसको कहते हैं। ये होता है कि आप बेसिकली वहाँ पे आपके पास बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो आप किसी की भी रेंज ऑफ वैल्यूज़ को या कुछ वैल्यूज़ को आप रेफ़रेंस मान सकते हैं। तो जब आप उस किसी वैल्यू को रेफ़रेंस बना लेते हैं या रेंज को रेफ़रेंस बना लेते हैं, तो रेफ़रेंस जो है आप कहें कि ये जो रेफ़रेंस है ये 0 डीबी है। अगर वैल्यू इस रेफ़रेंस से बिलो आएगी तो वो नेगेटिव आनी चाहिए, इस रेफ़रेंस के बराबर आएगी तो वो 0 डीबी होगी और इस रेफ़रेंस से अबव आती है तो हम वो कहेंगे कि वो वैल्यू पॉज़िटिव आनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ पे डिफरेंट आपका रिस्पॉन्स आ रहा है एम्पलीफायर का, उस सूरत में मिसाल के तौर पर एक ख़ास रेंज जो है, जिसमें आप कह सकते हैं अपर और लोअर फ्रीक्वेंसी, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज़ के दरमियान में आपका जो गेन है, वो अच्छा गेन आ रहा है, ठीक है? लेकिन अब आप क्या कह रहे हैं कि वो जो गेन आ रहा है, इस रेंज से बाहर चले जाएँ, तो आपका गेन जो है वो कितना है आप मालूम करना चाहते हैं। तो लिहाज़ा उस रेंज के अंदर का जो गेन है, उसको बेसिकली मिड रेंज गेन का नाम दिया गया है। और हम ये कहते हैं कि इस रेंज के अंदर जो गेन है वो मिड रेंज गेन है और हम उसको 0 डीबी वैल्यू देते हैं।
यानी हमने मान लिया कि इसका रेफरेंस 0 dB है। यानी अब हम इस रेंज से बाहर जाके देखेंगे कि जब भी वैल्यू जो है वो उस मिड रेंज से नीचे आएगी तो जाहिर है जब वैल्यू नीचे आएगी, कम आएगी, तो डेफिनेटली आपका जो डीबी गेन है वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो आप कहेंगे कि मेरे रेफरेंस से ये बिलो है। लेकिन अगर आप दूसरी फ्रीक्वेंसीज पे इससे आउट जाते हैं और वहाँ पे फिर आपकी वैल्यू जो है वो 0 डीबी से ज़्यादा आ जाती है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे गेन जो है वो आपके मिड रेंज से ज़्यादा है क्योंकि पॉजिटिव में है। और जहाँ-जहाँ पे भी 0 डीबी आता है इसका मतलब ये है कि वो जगह मिड रेंज के बराबर ही है, वहाँ पे भी गेन आपका वही है। तो इसकी यहाँ एक एग्ज़ाम्पल भी दी गई है कि अगर आपकी वैल्यू फ़र्ज़ करें मिड रेंज की आपका गेन 100 है और किसी दूसरी जगह पे अगर आपका गेन 50 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 50 ओवर 100 यानी 0.5, तो ये आपका -6 dB हो जाएगा, ठीक है? तो -6 dB का क्या मतलब है कि आपके वो जो दूसरी जगह है वो इस रेफरेंस वैल्यू से जो है वो बिलो है, 6 dB बिलो है, क्योंकि आपका रेफरेंस लेवल जो है वो 0 dB है और ये -6 dB मतलब ये उससे 6 dB जो है नीचे है। इस तरह से आप किसी भी जगह अपना एक रेफरेंस बांध सकते हैं। आप कहना चाहते हैं कि मैं इस जगह को रेफरेंस रखता हूँ और बाकी जगहों को इसके हिसाब से देखना चाहूँगा। जैसा कि यहाँ पे भी एक देखें ग्राफ दिखाया गया है फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज गेन के अगेंस्ट, तो आपने ये मिड रेंज के गेन को 0 dB एक रेफरेंस बना लिया है। अब देखें अगर वैल्यू किसी भी जगह -3 dB आती है तो इसका मतलब है कि 3 dB ये इस रेफरेंस से वैल्यू नीचे है या 6 dB नीचे है या 12 या 18 dB उससे नीचे है। तो आप कोई भी जहाँ पे जो असल आपको वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि जो जो आपको चाहिए वो 0 ही चाहिए। असल में जो चीज़ आपको चाहिए आप उस लेवल को अपने लिए एक रेफरेंस मानते हैं, फिर आप कहते हैं ये मेरा 0 dB रेफरेंस है। अब दूसरी जगह वैल्यू उससे किस कदर कम आती है, उस हिसाब से आप उसका डीबी जो है वो गेन निकाल सकते हैं और वो माइनस में होगा अगर उससे बिलो वैल्यूज़ आती हैं तो। ठीक है? इसी तरह क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से है कि जब भी किसी जगह पे आपकी जो पावर है, फ़र्ज़ करें पावर गेन की बात कर रहे हैं, तो पावर अगर किसी जगह पे मैक्सिमम है तो वो पावर एक ख़ास सेंट्रल फ्रीक्वेंसी पे या किसी ख़ास फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम होगी। फिर वो क्या होगी अतराफ़ की फ्रीक्वेंसीज़ में अगर वो पावर आपकी डाउन होना शुरू हो जाती है। जिस जगह पे आपकी पावर आधी रह जाए, ठीक है? जिस जगह पे आपकी पावर आधी रह जाए, आप ये कहते हैं कि यहाँ पे जो मेरा गेन है, वो 3 डीबी रिड्यूस हो गया है। क्योंकि जब भी पावर आधी हो जाती है, देखें ना अगर 1 डिवाइडेड बाय 2 करें या 50 डिवाइडेड बाय 100 करें, तो उस सूरत में आपका जो रेशो बनती है पावर की, वो 0.5 बनती है। 1/2 यानी 0.5। 0.5 का जब आप लॉग लेंगे, तो आपका जवाब जो है वो -3 डीबी आएगा। याद रखें -3 डीबी का बड़ा अहम रोल है कम्युनिकेशन के अंदर। किसी भी जगह पे जब -3 डीबी हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे इसकी पावर अपने मैक्सिमम का हाफ हो गई है। तो हाफ पावर को हम बेसिकली 3 डीबी कहते हैं, -3 डीबी। तो जब -3 डीबी का मतलब है कि अपनी मैक्सिमम का अब आधा रह गया। जितना था उसका आधा रह गया तो ये हाफ इसको पावर भी कहते हैं। जैसे हाफ पावर बैंडविड्थ होती है कि सेंट्रल फ्रीक्वेंसी आपकी मैक्सिमम में फ़र्ज़ करें 100 है, तो जब आपकी दोनों साइड्स पे लोअर फ्रीक्वेंसी और अपर दोनों की जो है ना वो आपकी हाफ पे आ जाती हैं, तो उन 2 हाफ पॉइंट्स के दरमियान का जो भी बैंडविड्थ बनती है हम उसे हाफ पावर बैंडविड्थ कहते हैं। बेसिकली वो -3 डीबी पे बनाई जाती है। तो -3 डीबी जो है वो बेसिकली उन उस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जो है, जहाँ पे आपकी जो पावर है वो मैक्सिमम का हाफ हो जाती है। हम उस जगह को क्या कहते हैं -3 डीबी रिडक्शन हो गई हमारे पावर की। तो आप अगर वोल्टेज के हिसाब से देखेंगे तो वो डिफरेंट है पावर के हिसाब से, क्योंकि आपको पता है वोल्टेज में आप जो है वो 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, पावर में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। वोल्टेज के केस में अगर आप बात करेंगे तो 1 पे तो 0 डीबी होगा जब आपका गेन 1 होगा, लेकिन वोल्टेज के केस में -3 डीबी जो है वो 0.707 पे आता है जब आपकी वोल्टेज जो है वो आपकी 70.7% रह जाती है, तो हम कहते हैं कि -3 डीबी आपका लॉस हो गया है। इसी तरह से आप ये देख सकते हैं फार्मूले में ये दिखाया गया है कि जब आपकी वोल्टेज जो है उसकी रेशो यानी 70.7 डिवाइड बाय 100 कर लेंगे तो आपका 0.707 रह जाएगा। तो जब आप इसका फार्मूले में डाल के लेंगे तो वो -3 डीबी मतलब अगर पावर गेन की बात है तो पावर गेन के -3 डीबी का मतलब ये है कि आपका लॉस कितना हुआ है, आपकी आधी रह गई है। लेकिन अगर आप वोल्टेज की बात करें -3 डीबी तो वोल्टेज का 70.7% पे जो है वो
यही वैल्यू -3 dB हो जाती है। हमारा अब अगला टॉपिक है, इसमें आप ये एग्जांपल सॉल्व करें तो आपको मज़ीद जो है चीज़ें समझ आ जाएँगी। हमारा अगला टॉपिक है पावर मेजरमेंट इन डीबीएम। अब ये डीबी तो था कि डेसिबल्स, जो कि हम किसी भी पावर की रेशो या वोल्टेज की रेशो को का लॉग लेके और अकॉर्डिंगली 10 टू या 20 से मल्टीप्लाई करके तो हम वो उसकी डीबी डीबी भी बेसिकली एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, वो बेसिकली एक रेशो से एक रेफरेंस वैल्यू निकाली जाती है, लॉगरिथमिक यूनिट निकाली जाती है, ठीक है। लेकिन डीबीएम जो होता है ये एक वैल्यू होती है। डीबीएम में होता क्या है, डीबीएम में हम ये करते हैं कि एक रेफरेंस मान लेते हैं और जो भी हम पावर डीबी में कैलकुलेट करते हैं वो उस रेफरेंस के हिसाब से मालूम करते हैं। मिसाल के तौर पर जो डीबीएम है उसमें क्या कर रहे हैं हम रेफरेंस रखा हुआ है 1 मिलीवाट। हम ये कह रहे हैं कि द डीबीएम इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग पावर लेवल्स रेफरेंस टू द 1 मिलीवाट। तो 1 मिलीवाट हमने रेफरेंस रख लिया है। लिहाजा जब आपने एक तरफ रेफरेंस रख लिया है तो दूसरी तरफ अब आपके पास क्या है, बकायदा वैल्यू आ जाएगी। तो डीबीएम जो होता है वो बकायदा आपको पावर के वैल्यू बताता है, ठीक है। और वो बताता है कि आपकी 1 मिलीवाट के हिसाब से क्या है। मिसाल के तौर पर जब आप डीबीएम निकालें और आपका जवाब 1 डीबीएम आए, इसका मतलब ये हुआ, 1 का मतलब ये है कि हम हमारी जो एक्सपेक्टेड जो जिसको हम मेजर करने जा रहे थे वो भी 1 मिलीवाट है, तभी तो डिवाइडेड बाय 1 मिलीवाट। तो इसका मतलब है कि हमारी जो ये 1 मिलीवाट अगर ये है तो दूसरी भी 1 मिलीवाट है। तो एग्जैक्टली हमें वैल्यू मिल गई है 1 मिलीवाट। अगर हमारा जवाब फर्ज करें 2 डीबीएम आता है, तो 2 डीबीएम का मतलब ये है कि हमारी वैल्यू 2 है, या हमारा ये नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ रेफरेंस जो है वो 1 मिलीवाट आ रहा है। या आपके अगर जवाब जो है वो इसी तरह से नेगेटिव में आना शुरू हो जाता है, हाफ हो जाता है, तो इसका मतलब है 0.5 मिलीवाट है आपके पास, ठीक है, क्योंकि इसमें बकायदा आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। इसी तरह से अगर हम दूसरी बात जो अभी हम कर रहे थे 3 dB लॉस की, अगर आपकी पावर रेफरेंस पावर से हाफ हो जाए, यानी अगर रेफरेंस पावर 1 मिलीवाट है तो हमारी 0.5 मिलीवाट हो जाए, अगर रेफरेंस पावर से हाफ हो जाए तो हम कहते हैं कि ये 3 डीबीएम वैल्यू है। दूसरी तरफ यानी वो -3 डीबीएम है। दूसरी तरफ अगर आपकी पावर रेफरेंस पावर से डबल हो जाती है, मतलब अगर रेफरेंस पावर 1 मिलीवाट है और आपकी पावर 2 मिलीवाट हो जाती है, यानी डबल हो गई है, तो उस सूरत में हम डीबीएम में हम इसको क्या बोलेंगे, 3 डीबीएम। और ये प्लस का 3 डीबीएम, यानी 3 डीबीएम इसलिए कि ये बेसिकली गेन आपका क्या हुआ है, 3 डीबी गेन आ गया, यानी आपकी डबल होगी। अगर हाफ होने से -3 डीबी होती है तो डबल होने से +3 डीबीएम हो जाती है वैल्यू। इसी तरह से यहाँ पे एक टेबल दिखाया गया है, ये टेबल हमें बहुत सारी चीजें समझा रहा है। अब आप देखें कि आपका रेफरेंस है ही 1 मिलीवाट है, तो आपकी जो पावर है अगर है ही 1 मिलीवाट है तो 1 मिलीवाट रेशो 1 मिलीवाट आपका 0 डीबी जवाब आएगा, डीबीएम आएगा जवाब, सॉरी, ठीक है। अगर आपकी पावर रेफरेंस पावर्स का आधा है तो ज़ाहिर है आधे को जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो फिर आपका जवाब क्या बनेगा, -3 डीबीएम। ये वही है जो हम पहले कह रहे थे कि पावर आपकी हाफ हुई तो जवाब आपका -3 डीबी आता था, तो यहाँ पे भी -3 डीबीएम आएगा। लेकिन अगर आपकी पावर रेफरेंस का डबल है, यानी रेफरेंस 1 मिलीवाट है और आपकी पावर 2 मिलीवाट है, तो देखें वो प्लस का 3 डीबीएम हो गया। और अब देखें 6 डीबीएम का क्या मतलब है कि 2 दफा डबल हुई है, यानी एक दफा डबल हुई है तो 0 से 3 होगी, अगली दफा डबल हुई है तो 3 से 6 होगी। तो देख लें, एक दफा डबल हुई है तो 1 मिलीवाट से 2 मिलीवाट होगी, तो 2 मिलीवाट का डबल होके 4 हो गई है। तो देख लें यहाँ 4 का डबल 8 है तो वो 6 to 9 हो गई है, और 8 का 16 है तो वो 9 to 12 हो गई है। इसमें सिर्फ 3 का इंक्रीमेंट होता जा रहा है और इसमें बेसिकली उतने टाइम्स पावर जो है बढ़ती जा रही है। 16 का डबल जब वो 32 मिलीवाट हुई है तो ये 12 से आगे 3 मजीद 15 डीबीएम आपकी वैल्यू हो गई है। तो लिहाजा यहाँ से आप आसानी जो है अंदाजा लगा सकते हैं। इस तरह और भी इसकी एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं। उम्मीद है आपको डीबीएम का और जीरो रेफरेंस का और बेसिकली बुनियादी तौर पर डेसिबल्स का कंसेप्ट बेहतर तौर पर समझ आया होगा। अगर आपको मजीद को पूछना है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, प्लीज़ पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।